नमो नमः बच्चों। कह रक्षति कह रक्षितः पाठ को आज हम आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि रोजलिन नाम की महिला जो है वह ऊपर से उसका कूड़ा फेंकती है। उसके बाद बच्चे उसे समझाते हैं। फिर रोजलिन समझकर सारा कचरा लेकर संगृह्य इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातयति, डस्टबिन में कूड़ेदान में। इसके बाद अभी इस बच्चे आगे बात करते हैं। एवमेव जागरूकतया एव, इसी प्रकार जागरूकता से ही, अगर हम सजग रहेंगे तो ही प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। इस प्रकार अगर हम सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है उसे भी गति मिलेगी और इस प्रकार पूरा देश स्वच्छ होगा। उसके बाद विनय नाम का एक बच्चा कह रहा है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। तो देखो वहाँ उसे दिखाई देता है रास्ते में कि एक गाय जो है, धेनु अर्थात गाय, वो सब्जी और फलों के छिलके, आवरणे ही छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना कूड़ा कचरा जो है प्लास्टिक की थैली में भर के फेंकते हैं, तो गाय उसे खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक की थैली भी खाती है और बाद में क्या होता है सब आप जानते हैं। तो यथा कथंचित निवारणीय ऐसा, इसे किसी भी प्रकार से हमें रोकना चाहिए, निवारणीय दूर करना चाहिए, रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, तो वो अपना दिमाग लगा कर देखिए, रास्ते में केले बेचने वाले को विक्रेतारम दृष्टवा देखकर, बालाहा कदली फलानि कृत्वा, केले खरीदते हैं, और धेनुम आहवयंती, गाय को ललचाते हैं खाना खाने के लिए, केला खाने के लिए, और भोजयंती च, और उसे खिलाते भी है केला, और मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती। तो रास्ते में जितनी भी थैलियां हैं कचड़े के साथ उसे दूर करके ढक्कन वाले, पिहिते अवकर कंडोले, ढक्कन वाले डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालते हैं। अब आगे परमिंदर बोल रहा है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लय अभावात्, प्लास्टिक मिट्टी के साथ नहीं मिलती, इसके कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। पूर्वम तु, पहले, प्राचीन समय में या कुछ समय पहले, कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते स्म। कुछ समय पहले कार्पासेन, कपास से अर्थात कॉटन की चीज़ें मिलती थी, चर्मणा चमड़े से बनी हुई चीज़ मिलती थी, लौहेन लोहे से बनी हुई चीज़ मिलती थी, लाक्षया लाख की बनी हुई चीज़ें मिलती थी, मृत्तिकया मिट्टी की बनी हुई, या काष्ठेन लकड़ी की बनी हुई चीज़ें मिलती थी। अधुना तत्स्थाने, अब उसकी जगह पे हर चीज प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, अब प्लास्टिक की बनी हुई चीजें मिलती है। पहले लकड़ी की टेबल मिलती थी, अब प्लास्टिक की टेबल मिलती है। पहले लकड़ी की कुर्सी का उपयोग करते थे, अब उसके स्थान पे प्लास्टिक की चेयर मिलने लगी है। तो वैभव उस बात का समर्थन करते हुए, जैसे मैंने बताया वैसे लिस्ट कहता है, आम हाँ घटीपट्टिका अन्यानी बहुविधानी पात्राणी। देखिए घटीपट्टिका, घड़ी की बेल्ट, रिस्ट वॉच में जो बेल्ट लगाते वो, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, पात्राणी बर्तन, कलम इत्यादि, और पेन, ये सब सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, ये सब तो प्लास्टिक से बनी हुई मिलती है। आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, तो अब हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के अनेक पहलू जो है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। कहाँ हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं उसका उपयोग करेंगे तो चलेगा, ये हमें सोचना चाहिए। और पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीय, तो पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपंत, इसी प्रकार बातचीत करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, सब लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं।
नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, नदी के पानी में डूबते हैं। और गायन्ति च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे। सखे संबोधन है मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही जगत में बहुत अच्छी स्थिति होती है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। तो जगत में जो भी पैदा हुआ है उसका इसी पृथ्वी पर अच्छे से रहना तभी संभव हो सकता है जब हम इस परिस्थिति को सुंदर रखें। और इसीलिए सभी आनंद से बोलते हैं अतीव आनंदप्रदः अयम जल विहारः। इसीलिए पानी में घूमना या पानी में नहाना या डुबकी लगाना ये बहुत ही आनंद देने वाला है। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।